हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एज बेस्ड क्वेश्चन जो थर्ड चैप्टर में अपेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें जो एज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो हम आज करने जा रहे हैं। स्पेशली एज के मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगी ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन आपकी बुक का लिया है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकोब। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब भी आपको एज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसके लास्ट पे जाओ, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी कि हमें हमेशा प्रेजेंट एज पता करनी होती है। तो जो भी आपको उसमें दे रखे हैं पर्सन, उनकी प्रेजेंट एज को एक्स और वाई मानना है। ऑलवेज लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब, जब जेकॉब की प्रेजेंट एज होगी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो आ जाएगी वाई, क्योंकि जेकॉब और उसके सन की एज की बात की गई है। अब जब भी आपको हेंस आ जाता है या आफ्टर आ जाता है तो उसे हम कैसे करते हैं, प्लस में लेते हैं। क्योंकि अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझो, मान लो अभी आपकी एज 15 ईयर्स है, 5 साल बाद कितनी होगी, 20 होगी। क्या किया हमने, 5 ऐड कर दिया। ओके, ऐड कर दिया, इसलिए वो 20 बन गई। इसी तरह अगर 5 ईयर बैक अगर मैं पूछूं कि 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो आप 5 साल माइनस करके उसकी एज बता दोगे। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, सेम टू सेम। 5 ईयर हेंस यानी कि 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस जेकॉब एज, 5 साल बाद अगर अभी जेकॉब की एज एक्स ईयर्स है, एक्स ईयर्स है, तो 5 साल बाद क्या होगी, एक्स प्लस 5 ईयर ये होगी। और उसके सन की एज क्या होगी, उसके सन की अभी वाई है तो वाई प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। ओके, क्लियर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 5 साल बाद जो भी उनकी एज थी, उन्होंने बोला जेकॉब विल बी 3 टाइम। जेकॉब की एज जो x प्लस 5 थी, वो जो भी है 20 है 30 है जो भी है, वो किसके इक्वल है, उसके बेटे की जो एज है, उसके बेटे की एज है 5, उसका 3 टाइम है, 3 गुना है। मान लो जेकॉब की एज अभी 30 है, ठीक है, तो उसके बेटे की एज 10 होगी। अगर 10 हो गई तो क्या हो गया, 10 है, उसकी 30 है, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 10 करके इक्वल कर देंगे। तो वही वो करेंगे, उसके बेटे की एज जो है 3 टाइम्स हो जाएगी उसकी खुद की एज अपने बेटे से। तो हमने 3 टाइम्स उसके बेटे की एज कर दी। ठीक है, तो यहां से अब हमारी एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, 3y 50। 3y को हम इधर ले आते हैं, 5 को हम उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 3y। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद 5 ईयर्स एगो, अभी हमने बात क्या की थी, 5 ईयर्स हेंस यानी 5 साल बाद। अब 5 साल पहले की बात करें तो हम 5 माइनस कर देंगे, तो हम यहां पे लिख लेते हैं 5 ईयर्स एगो। ठीक है, अब एगो डेफिनेटली जेकोब की एज x माइनस 5 होगी और उसके बेटे की एज y माइनस 5 होगी, ये हमें पता है। लेकिन वो कह रहे हैं जेकोब एज वाज 7 टाइम, जेकोब की एज क्या है, 5 साल पहले 7 टाइम्स थी उसके बेटे की। जेकोब की एज जो है 7 टाइम थी उसके बेटे की एज। तो हमें सेकेंड इक्वेशन यहां से मिल जाएगी, माइनस 35, ये आ जाएगा माइनस का 30। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इक्वेशन के अंदर कोई माइनस का नहीं आता, इक्वेशन के अंदर माइनस की वैल्यू आ सकती है, बस ये होता है कि एज कभी माइनस में नहीं आती, तो आपका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ये है, यहाँ माइनस की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को साथ में रख लेते हैं, x माइनस 7y माइनस 30। अब हम यहाँ पे सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। तो हम सीधा क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का हो गया प्लस का हो गया, क्योंकि ये दोनों माइनस के थे तो प्लस के साइन आ गए, तो ये कट गया। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 में से 3 गए, 4y साइन बड़ी रकम का प्लस का, प्लस 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 हो जाएगा और साइन बड़ी रकम का, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ओके, क्लियर। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट करके फाइंड कर सकते हैं। 10 है तो यहां पे मैं y की वैल्यू 10 पुट कर देती हूँ, 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो जेकोब की एज है 40 इयर्स और उसकी एज है 10 इयर्स। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो इसे आप दूसरी इक्वेशन में पुटअप करके वेरीफाई कर सकते हो। ये प्रेजेंट एज दे रखी है, 5 साल पहले, 5 साल बाद में हम हटा के दे देते हैं, 5 साल बाद इसकी 15 बनेगी, इसकी 45 बनेगी, देखा हुई ठीक है। ठीक है, अब 5 साल पहले इसकी थी 35 और इसकी थी 5, वही 7 टाइम, क्लियर हुआ, तो इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट सम की तरफ।
तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि मेरी है नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं इसके साथ ही अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एज वेस्ट एक क्वेश्चन, जो कि आपकी बुक का नहीं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ओके।